किसी भी क्षेत्र को अगर आपको विकसित करना है तो वहां की कनेक्टिविटी को आपको बेहतर करना पड़ेगा। और कनेक्टिविटी मतलब सिर्फ ये नहीं कि बस कनेक्टिविटी हो, कनेक्टिविटी एक वर्ल्ड क्लास लेवल की कनेक्टिविटी हो तो वर्ल्ड क्लास लेवल का इन्वेस्टमेंट आएगा, और वर्ल्ड क्लास लेवल का इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो जगह जो है वर्ल्ड क्लास लेवल के हिसाब से प्रगति करेगा। इसी क्रम में हमारे राज्य ने भी एक कदम और आगे बढ़ाया है, जहां हम देख रहे हैं कि भाई बिहार का ये जंक्शन अब बनने जा रहा है वर्ल्ड क्लास। जाने पैसेंजर्स को कौन कौन सी सुविधाएं यहां मिलने वाली है और कौन से जंक्शंस को वापस से इसको वर्ल्ड क्लास बनाने की बात कही जा रही है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। क्या है ये खबर, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं, बुझते हैं। तो ये खबर आ रही है बिहार की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली मुजफ्फरपुर से, जहां पे हम देख रहे हैं कि बिहार का ये जंक्शन बनने वाला है वर्ल्ड क्लास। जाने क्या क्या सुविधाएं पैसेंजर को मिलने वाली है। तो कहां पे, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। अगर आप में से कोई जन ऋषिकेश कभी गए होंगे तो ऋषिकेश स्टेशन को देखिएगा। आप में से कोई जन अगर वैष्णो देवी गए होंगे तो वैष्णो देवी का जो नया वाला स्टेशन है वो वाला स्टेशन को देखिएगा, कटरा वाला। आप में से कोई जन अगर अयोध्या गए होंगे तो एक तो अयोध्या पुराना वाला एक अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, उसको देखिएगा। आपको रियलाइज होगा कि यार स्टेशन इतना सुंदर भी हो सकता है, तो वाकई में बहुत सुंदर स्टेशन है वो। तो वैसा ही कुछ क्रम जो है मुजफ्फरपुर को बनाने की बात कही जा रही है। जल्दी स्टेशन रोड वाला पुराना गेट बंद कर दिया जाएगा और अब यात्रियों को माल गोदाम चौक से नए द्वार से एंट्री दी जाएगी। सुविधाएं भी यहां पे आपको हाईटेक के हिसाब से दी जाएंगी। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, तो यहां पे आपको मुजफ्फरपुर जंक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में कार्य जो है अब रफ्तार पकड़ चुका है। स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में पिलर निर्माण का काम पूरा हो गया है और इन पिलर पर जल्द ही गार्डन आपके लैंडस्केपिंग का कार्य जो है शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ इन कामों के साथ ही साथ मारीपुर की ओर से 18 नंबर लाइन का विस्तार भी सर्कुलेटिंग, जो आपके वहां पे बटलर जो है, बटलर बेसिकली वहां पे एक वर्कशॉप है, रेलवे वर्कशॉप है, जिसको आज के डेट में बिहार जो इंजीनियरिंग वर्क्स जो है वो अपने अंतर्गत ले लिया। वही बटलर वाला, और मोकामा में एक है ब्रिटेनिका वाला, तो ही बटलर वाला जो इसको ले लिया है, जिसमें जंक्शन की क्षमता में वृद्धि और ट्रेनों के संचालन में सुगमता जो है ये आपको देखने को नजर आएगी। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिए बंद रहेगा स्टेशन रोड गेट। अगर हम बात करें तो निर्माण कार्य और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। स्टेशन रोड की ओर से मौजूदा मुख्य प्रवेश द्वार को बंद करने की तैयारी चल रही है। अब यात्रियों के प्रवेश के लिए माल गोदाम चौक की ओर से नया एंट्री पॉइंट जो है इसको तैयार किया जा रहा है। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए 4 में से 1 गेट खुला जाएगा ताकि आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी जो है यहां पे हमें देखने को नजर ना आए। इसके अलावा इस कामों के लिए हमेशा हमारी शिकायत रहती है कि यार काम की योजना तो सारी चीजें हो जाती है, लेकिन उसमें अमल करने में हम लोग बहुत लेट कर देते हैं। एक जनरेशन खत्म हो जाता है इस चीज को देखने के लिए। तो यहां पे ये भी चीज अच्छा है, कहा गया है कि भाई 15 महीने का डेडलाइन है और अधिकारियों को बड़ी निगरानी के अंतर्गत इस काम को किया जा रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने हाल ही में जंक्शन निरीक्षण के दौरान यह परियोजना 15 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके बाद पूर्व मध्य रेलवे के जीएम सोनपुर मंडल के डीआरएम को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वे समय सीमा पर काम को पूरा करें। आरएलडीए और रेलवे अधिकारियों को की संयुक्त टीम ने बीते हफ्ता स्थल का निरीक्षण कर कई अहम रणनीतियां जो हैं इससे रिलेटेड तय की हैं ताकि काम जो है बेहतर से बेहतर तरीके से कर सके। मुजफ्फरपुर में आप देखेगा तो कपड़ा का इंडस्ट्री या कपड़ा के मार्केट के लिए जाना जा रहा है, शाही लीची के लिए जाना जा रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में आपको है ना चमड़ा उद्योग आपको बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक सही इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्रियल तो नहीं लेकिन हाँ एक मार्केट के रूप में हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड है, एक सर्विस सेक्टर के रूप में काफी डेवलप है, खासकर बिजनेस वगैरह के लिए, ट्रेड के लिए काफी बेहतर आपको मुजफ्फरपुर नजर आ जाता है। इसके अलावा नई टर्मिनल बिल्डिंग होगी तैयार, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जल्द शिफ्ट होंगे सभी कार्यालय। माल गोदाम चौक स्थित जो आपके कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग लगभग बन करके तैयार हो चुकी है और इसके सामने का जो क्षेत्र है वह भी समतल कर दिया गया है। अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले सभी पुराने कार्यालयों को इन नई बिल्डिंगों में स्थानांतरित किया जाएगा और शिफ्टिंग को लेकर के फर्नीचर की व्यवस्था भी अंतिम चरण में है। हालांकि पिछले 1 महीने में कई बार
शिफ्टिंग की डेडलाइन जो है या फेल हो चुकी है। बाकी आप लोग के लिए आज का होमवर्क है कि स्मार्ट सिटी मिशन के लिए बिहार के किन शहरों का चयन हुआ है, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वह सब के सब आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएंगे। तो यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लेना है, जुड़ जाना है, क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग में से कोई भी जन, अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोग में से कोई भी जन 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और तो आप तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा बीपीएससी और सीएससी का एग्जाम होता है, उसके आधार पे आप तैयारी करते हैं। लेकिन यह मास्टरपीस आप कहीं से भी पढ़ रहे हो आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए अगर आप 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एओ का एग्जाम, असिस्टेंट का एग्जाम, सैनिटरी का एग्जाम, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का एग्जाम, एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्जाम, एई का एग्जाम, टाउन प्लानिंग ऑफिसर का एग्जाम, जुडिशरी का एग्जाम और बहुत सारे एग्जाम जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं उन सारे एग्जाम को ट्रेंड में एनालिसिस करते हुए हम लोगों ने इस कोर्स को बनाया है आप सबके समक्ष। आप लोग को के समक्ष हम इस चीज को इंश्योर करते हैं कि 120 से 140 क्वेश्चन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके इस कोर्स एग्जाम में आ जाएगा। तो आदि लाइव कोड को आप लगा करके इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। मेरे मेंटरशिप के लिए 1999 से भी कम प्राइस पड़ जाएगा। कितना पड़ेगा आइए जरा देख लेते हैं। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाइएगा। यहां पे जाने के बाद आप 5100 यहां पे सर्च कीजिएगा और जैसे आप 5100 सर्च कीजिएगा 5100 मास्टर कोर्स पर बीपीएससी, याद रखिएगा बीपीएससी पे क्लिक कीजिएगा। ये लाइव कोर्स है, बाय नाउ पे आइएगा। बाय नाउ पे आने के बाद यहाँ पे आदि लाइव कोड को लगा दीजिएगा और जैसे आप आदि लाइव कोड को लगाएंगे देख सकते हैं आप लोग, जैसे आप आदि लाइव कोड को लगाएंगे आपका, अरे यार लग क्यों नहीं रहा है, जैसे आप आदि लाइव कोड को लगाइएगा आपका कोर्स देखिए कितना हो गया, 1799 का हो गया। इसमें 5100 MCQ मिलेगा। इसमें आपको हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, जनरल साइंस, इसके अलावा करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स सब कुछ मिल जाता है। डिटेल सॉल्यूशन एमसीक्यू का, करंट अफेयर्स का, सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट मिलता है। और यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आदि लाइव कोड को अगर आप लगाते हैं तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी मिलता है। तो 1799 रुपए में आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस कोर्स में इनरोल होकर के अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो बाकी उम्मीद करेंगे यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को इस सेशन से मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।